अस्सलाम वालेकुम। एक खुशखबरी ये है कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर ने पीएचडी इन होम्योपैथी का आगाज़ किया। अब दोस्त पूछ रहे हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से लोग जो है वो अहल हैं कि इसमें दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अर्ज़ ये है कि अगर किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर ने या हकीम ने BHMS किया हुआ है या BEMS किया हुआ है वो, और साथ उसने अगर MPhil किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, मसलन उसने पैथोलॉजी में, एनाटॉमी में और क्या नाम है मास्टर इन पब्लिक हेल्थ किया है या कम्युनिटी मेडिसिन में किया हुआ है, तो वो इसमें दाखिला ले सकते हैं। लेकिन जिसने, अब सबसे बड़ी बात पूछते हैं वो ये है कि होम्योपैथिक डिप्लोमा का क्या करना है। देखें, होम्योपैथिक डिप्लोमा अगले सालों में 2024 में ये ख़त्म होने जा रहा है, ये क्लोज़ हो जाएगा। पहले 8-10 साल से आपको मैं बता रहा हूँ कि इसने बंद हो जाएगा। अब कौम ने आगे जाना है। ये कोई, हम होम्योपैथिक डिप्लोमे के ख़िलाफ़ नहीं है। होम्योपैथिक डिप्लोमे को रिकग्नाइज करवाने में हमारा किरदार है कि हमने FSC करवाई, पहले 2 साल को डिप्लोमे के पहले 2 साल को FSC करवाई और अगले 2 साल को BSc करवाई। ये क्यों करवाई थी? 2008 में ये केस शुरू किया था, 2008 में। तो क्यों करवाई थी? इसलिए करवाई थी कि ये हमारा विजन था कि अगले सालों में जाके जब ये एजुकेशन इम्प्रूव होगी, BHMS होगा, BHMS ग्रेडेड होगा, BHMS क्लासीफाइड होगा, तो वहाँ पर फिर होम्योपैथिक डिप्लोमा होल्डर का क्या बनेगा। तो हमने उसके लिए ये सिस्टम बनाया हुआ है कि जो होम्योपैथिक डिप्लोमा होल्डर हैं जिन्होंने BSc की इक्वलेंस हासिल कर ली हुई है, तकरीबन 500 लोग हैं जिन्होंने होम्योपैथिक डिप्लोमे पर BSc इक्वलेंसी ले ली हुई है, तो ये भी अहल है PhD में दाखिला लेने के लिए। अब हायर एजुकेशन कमीशन की नई पॉलिसी आई है, उसके मुताबिक जिन लोगों ने BS किया हुआ है यानी कि BHMS किया हुआ है या BEMS किया हुआ है वो MPhil के बगैर भी PhD में दाखिला ले सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कंसर्न। इफ दैट यूनिवर्सिटी और द डिपार्टमेंट परमिट्स यू दैट you can be enrolled in the PhD program, then you are eligible. The last authority is the university or the university academic council or the university authorities. The basic eligibility criteria for the PhD is that if you are being qualified as a BHMS, DHMS with BSc equivalency, BHMS graded, and after that if you are MPhil in any medical related subject like the pathology, anatomy, physiology, pathology and community medicine, public health, if you are MPhil qualified, then you are eligible to get admission in the PhD in homeopathy. So it's a very great news for all the homeopathic doctors and the community of all Pakistan that this achievement is actually done by the university. I congratulate to the syndicate committee and the conventional college IUB, the principal and the pro vice chancellor Dr. Asif and Dr. Naveed and other, Dr. Mahmood also, because Dr. Mahmood was the founder of the BHMS when it was first launched in 2000, and overall is Dr. Shafiq. At that time he was the vice chancellor of the Islamic University of Bahawalpur, and it was his vision that the BHMS first time was started in IUB. तो ये बड़ा अच्छा एक काम हुआ है कि अब MPhil भी होगा, MPhil इन होम्योपैथी भी होगा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में। इसका केस हायर एजुकेशन कमीशन में गया हुआ है और उम्मीद है कि अगले 3 माह में ये मंजूरी हो जाएगी, नंबर 1 MPhil की। इसी तरह PhD का केस भी अब वहाँ पर गया है हायर एजुकेशन कमीशन में, और अगले 3 माह में आप अखबार में इश्तिहार देखेंगे कि आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट to all the homeopathic community living around all in Pakistan that you must apply to the Islamic University of Bahawalpur for getting admission in the PhD, because the reason is that you must tell to the university that you people are interested and you have the vision, you have the eligibility to apply for the PhD, so that the university should be well informed that
these number of candidates are the students are willing to get admission in the PhD, वो हमें बताना चाहिए। मतलब जितने भी MPhil हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर है और वो होम्योपैथिक से भी रिलेटेड है, वो ज़रूर अप्लाई करें। डिप्लोमा किया हुआ है लेकिन MPhil किया हुआ है किसी भी सेगमेंट में, तो ज़रूर अप्लाई कर दें। इससे क्या होगा कि यूनिवर्सिटी को ये अंदाज़ा होगा कि कितने लोग हैं जो कि PhD करना चाहते हैं, और उसमें फिर ये क्या फ़ायदा होगा आपको ये फ़ायदा होगा कि उनको नए मज़ीद प्रोग्राम लॉन्च करने में भी आसानी होगी। तो इसको मैं समझता हूँ कि ये सारे होम्योपैथिक एसोसिएशन जितनी भी हैं इन सब का किरदार है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का किरदार है, मेन उनके ऑफिशियल का किरदार है कि उन्होंने इसको लॉन्च किया, और बाकी तमाम तंजीमों का, होम्योपैथिक कॉलेजेस का किरदार है जिन्होंने इसको हेल्प किया है और उसको लॉन्च किया है। और हमारा सिर्फ इतने किरदार है कि हम आपको कहते रहते हैं पढ़ा कर मैंने PhD स्टार्ट नहीं की भाई, लेकिन मैंने आपको एक विजन ज़रूर दिया है कि FSc बुनियादी तालीम होनी चाहिए होम्योपैथी की, उसके साथ साथ फिर आप आगे BHMS करें, फिर आपको DHMS करें, DHMS के बाद BSc इन होम्योपैथी करें और आगे बढ़ें। जब तक कि आप क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट और स्किल्ड होम्योपैथ पैदा नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सिस्टम इम्प्रूव नहीं करेगा। और हमें हर शोबे के, होम्योपैथी के हर शोबे में आगे बढ़ना है और तालीम हासिल करनी है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी और